हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष व बरकत दे और आप सबका मैं वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में और प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा हिंदी बाइबल स्टडी का विषय है कि आपका घर कैसे बना है। अब बाइबल में हम दो इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। दो लोग वहां पर बताए गए हैं जिसने अपना घर बनाया, दोनों ने अपना घर बनाया है। और आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका घर आपने कैसा बनाया, अपने जीवन को आपने कैसे बनाया है। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 7 उसका 24 से 27 वर्ष और लूका 6 उसका 47 से 49 वर्ष। हम इस बाइबल स्टडी के बारे में आज सीखेंगे, समझेंगे इसका क्या मतलब है और इसे हमारे जीवन में जो है वो किस तरह से लेना है। क्या हमारा जीवन ऐसा है? आज हम खुद से सवाल करेंगे इस हिंदी बाइबल स्टडी के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए मत्ती 7 उसका 24 से 27 वर्ष। लिखा है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उससे टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर दो झुंड बताए गए हैं, दो लोग बताए गए हैं, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। बुद्धिमान ने अपना घर कैसे बनाया है? चट्टान पर, स्थिर घर है उसका। और मूर्ख ने किस पर बनाया है? बालू पर, जिसका घर कभी भी गिर सकता है। बुद्धिमान ने जो चट्टान है वो स्थिर है, चट्टान पर नींव डाली है और चट्टान पर घर बनाया। और मूर्ख ने बिना नींव के घर बनाया, बालू पर घर बनाया। अब यहाँ दो लोग हैं, दो झुंड के बारे में बात हो रही है। एक जो वो झुंड है वो बुद्धिमान है, एक जो झुंड है वो मूर्ख ठहराया गया है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं निकलता कि जिसके पास बाइबल है, ज्ञान है, वो बुद्धिमान माना जाएगा और जिसके पास बाइबल ही नहीं है, जो वचन को नहीं जानता है और वो अनपढ़ और गवार या मूर्ख ठहराया जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन को हम कैसे बना रहे हैं। बाढ़ें आई, आंधियां आई, मेघ बरसा, हवा चली, मतलब संकट और परेशानियां आई। आज हमारे जीवन को हम कैसे ले रहे हैं? हमारे जीवन में भी संकट, परेशानियां, ये तूफान, क्लेश आता है जिसमें हम जो है स्थिर नहीं रह पाते और हम गिर जाते हैं, हमारी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। दो तरह के इंसान हैं, दो तरह के लोग हैं। एक का विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर अटूट है। और एक का विश्वास कैसा है कि अगर कोई भी तूफान या परेशानी या संघर्ष या शर्मिंदगी या बीमारी कुछ भी उसके जीवन में आ रहा है तो वो गिर रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या हम बुद्धिमान के कैटेगरी के उस ग्रुप में आते हैं या फिर मूर्ख कैटेगरी के अंदर हम आते हैं? यहाँ पर परमेश्वर ने दो बातें कही हैं। 24 आयत में हम देखते हैं कि बुद्धिमान कौन है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु की बात को जो सुनता है और मानता है। और 28 में हम देखते हैं कि मूर्ख कौन है? जो सुनता तो है पर प्रभु की बात को वो मानता नहीं है। ऐसे हम बहुत से जन देखते हैं, एक ने प्रभु की बात को सुना भी, प्रभु की बात को माना भी। एक ने प्रभु की बात को सुना पर माना नहीं। अब हम आगे जाकर इसके बारे में डीपली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बाइबल से कुछ उदाहरण लेकर मैं आपको बताऊंगी, कुछ करैक्टर के बारे में बताऊंगी कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे काम किया। बुद्धिमान और मूर्ख कौन ठहराए गए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं लूका 6 उसका 47 से 49 वर्ष। लिखा है कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वो पक्का बना था।
परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, और जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत ही गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। यहाँ पर जो बात बताई गई है लूका में, एक तो आज्ञाकारिता क्या करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अवज्ञा मतलब आज्ञा को ना मानना किस चीज को लेकर आती है, विनाश को लेकर आती है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि दूसरे लोगों को लगता है कि बाइबल जिसके पास है उसके पास वो बुद्धिमान इंसान गिना गया, उसके पास ही ज्ञान है। ऐसा नहीं है। और जिसके पास बाइबल नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख इंसान गिना गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों आत्माओं में क्या अंतर है हम देखते हैं लूका 6:47 में कि क्या किया उस इंसान ने, बुद्धिमान ने, वो परमेश्वर के पास जाता है। ये व्यक्ति यीशु के पास आता है, उसकी बातों को सुनता है और वही करता है जो यीशु कहते हैं। लूका 9:23 में हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि यदि कोई उसके पीछे आना चाहे तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना होगा और यीशु के पीछे चलना होगा। क्या आज हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं? क्या हम यीशु के पास आते हैं? हम यीशु के पास आते हैं तो क्या हम उसकी बातों को सुनते हैं? यहां पर यही बताया गया है कि हमें सबसे पहला काम क्या करना है, यीशु के पास जाना है। अगर हम अपने जीवन में उद्धार चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यीशु में जब हम आते हैं तो हम विश्वास में बढ़ते हैं। विश्वास में बढ़ते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हम उसको सीखते हैं, समझते हैं, उसे अपनी जिंदगी में लेते हैं। फिर हमारा जीवन आशीषित होता है, हमारे जीवन में गवाही आती है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मेरी बात को सीखना है, समझना है, फिर बाहर जाकर लोगों को बताना भी है। उन गवाहियों, उन आशीषों के बारे में बताना भी है कि प्रभु ने तेरे जीवन में क्या काम किया। हमारा विश्वास का घर क्या है? हम कहीं भी घर नहीं बना सकते। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमारा घर जो है वो चट्टान पर बना होना चाहिए। और कैसे बनाया इस बुद्धिमान इंसान ने अपना घर? बताया कि इस बुद्धिमान इंसान के समान गहराई में खोदकर अपना नींव चट्टान पर डालना। इस तरह से एक बुद्धिमान इंसान अपना घर बनाता है। अब बुद्धिमान इंसान में और मूर्ख इंसान में दो डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताती हूँ कि एक तो बुद्धिमान इंसान सिक्योरिटी चाहता है और वो स्टेबिलिटी चाहता है, इसलिए वो सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है, इसलिए वो मेहनत करता है। वो अपने घर को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वो बहुत अच्छा खर्चा करता है। वो मजबूती से उन चीजों को लगाता है, वो गहराई में बनाता है उस घर को और मिट्टी को निकालता है, फिर नींव डालता है, इतना समय अपना इन्वेस्ट करता है, इतना पैसा अपना इन्वेस्ट करता है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है। और बुद्धिमान इंसान की एक खासियत यह है कि वो दूसरों के घर को देखकर क्या करता है, चिंतित नहीं होता, टेंशन नहीं लेता। और इधर हम मूर्ख इंसान के अगर दृष्टिकोण से देखें, उसके निगाह से देखें कि उसको क्या है, घर तो दोनों ही बना रहे हैं, उसको कौन सा घर चाहिए? उसको जल्दी वाला घर चाहिए, उसको खूबसूरत भी चाहिए, जल्दी वाला भी चाहिए, उसे आसानी से बन जाए ऐसा चाहिए घर, लागत भी कम आए, खर्चा भी कम आए, ऐसा घर चाहिए। और मूर्ख बुद्धिमान को घर को देखकर कहता है कि ये तो कितनी एनर्जी लगा रहा है, देख मेरा घर देख, जल्दी भी बन गया, खूबसूरत भी बन गया और उसमें सब सुविधाएं भी हैं। अब यहाँ पर जब आप विश्वास में आते हैं तो आपको क्या करना है, अपना घर चट्टान पर बनाना है, गहरी मिट्टी खोद कर। वो गहराई क्या है? परमेश्वर का वचन। अब हम सबके जीवन में क्या लक्ष्य है? अगर हम परमेश्वर में आ रहे तो क्या लक्ष्य है? हम सबको क्या प्राप्त करना है? स्वर्ग की मिरास। और स्वर्ग की मिरास पाना कोई इतना आसान काम नहीं है। हमें परमेश्वर के वचनों पर मनन करना, हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है, लोगों को समझाना है, परमेश्वर के बारे में जो है लोगों को बताना है। कोई भी आंधी आए, मेघ आए, तूफान आए, हवा चले, हमें स्थिरता में बने रहना। अब परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? वो गहराई क्या है? परमेश्वर का वचन। और वचन हमें क्या देता है? सुरक्षा देता है, हमें स्थिरता देता है, हमें मजबूती देता है। और यहाँ पर जो बेसिक जो चीजें हैं वो परमेश्वर बता रहा है कि आपकी जो बुनियादी, जो बेसिक जो बातें हैं
जो बेसिक थिंग्स हैं वो यीशु पर निर्भर होनी चाहिए। और यीशु मसीह हमारी चट्टान, उस चट्टान पर हमें अपना नींव, अपना घर बनाना है। हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि वो व्यक्ति ने क्या किया, उसकी बातों को वो सुनता है। अब जो यीशु के पास नहीं आते हैं, लिखा है कि वो उसके शब्दों को सुनने और समझने की कोशिश नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्खता में आ जाते हैं। मूर्ख इंसान, मूर्ख किसको कहा गया है? कहता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने से भी इनकार कर देते हैं तो वो इंसान मूर्ख, वो इंसान पागल समझा जाता है। अब हम देखते हैं उसके बाद थर्ड काम क्या किया, और वो वही करता है जो यीशु कहता है। क्या आज हम वो काम करते हैं जो यीशु मसीह हमें कहते हैं? हम उस काम को कर रहे हैं? क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरे वचन को लेकर जाओ, जो मैं बातें पवित्र आत्मा के जरिए तुम्हें सिखाता हूं, समझाता हूं, तुम्हें आशीषित करता हूं, तुम लोगों को जाकर बताओ, ताकि औरों का जीवन ब्लेस हो, ताकि औरों का जीवन आशीषित हो सके, वो इस मार्ग सत्य जीवन के रास्ते को जान सके, वो इस संकरे मार्ग के बारे में जान सके। क्या तुम ऐसा करते हो? परमेश्वर कहता है। अब वो थर्ड काम क्या कर रहा है? वो वही करता जो यीशु कहता है। अब अगर हम नूह का एग्जाम्पल ले, नूह कहाँ होता है कि यदि उसने बाढ़ के बारे में परमेश्वर की चेतावनी को सुना, उसने वैसा ही किया जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा था। अगर मान लीजिए वो काम ना करता जो परमेश्वर ने उसे कहा, वो जहाज को छोटा बना सकता था, जैसे परमेश्वर ने उसको बनाने के लिए कहा उसने जहाज को बनाया। तो अगर वो कहना ना मानता, अगर वो परमेश्वर के वचन को ना सुनता, पास ना जाता, परमेश्वर से कनेक्ट ना होता, उसका हृदय परमेश्वर से कनेक्ट ना होता, परमेश्वर के उससे बात करते, वो परमेश्वर के समीप रहने वाला इंसान। परमेश्वर ने उसे पसंद किया और उसको कहा, इंस्ट्रक्शंस दी कि तू ऐसा जहाज बना। और अगर वो छोटा बड़ा कुछ अपनी मर्जी, हाँ ठीक है परमेश्वर ने कहा है कि जहाज बनाना, वो अपनी मर्जी को करता, तो क्या होता? वो भी दुनिया के साथ डूब जाता और आज मैं और आप हम बचाए ना जाते। तो परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है? अटल है। वो हमारे जीवन में काम करता है, वो हमें सुरक्षा देता है, वो हमें स्थिरता देता है, वो हमें मजबूती देता है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो हमारे जीवन में आनंद लेकर आता है, वो हमारे जीवन को ब्लेस करता है। औरों के मुकाबले संसार से हमें अलगताई में परमेश्वर ने रखा और हमें परमेश्वर ने इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया है कि हमें बुद्धिमान इंसान की तरह बनना है। बुद्धिमान वो है जो मेरे वचनों पर चलता है, सीखता है, मनन करता है। अब यीशु मसीह ने हमें अपना वचन सेत में दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें जो है वचन दे दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के पास आते हैं गहराई में लेकर अपने आप को, उस गहराई में उस स्थिरता में, उस सिक्योरिटी में हम अपने आप को महसूस करते हैं? वो तभी कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के काबिल हैं, अगर हम परमेश्वर से कनेक्ट हैं, अगर हमारे जीवन में हमारे पारिवारिक माहौल सही है। बहुत से हम देखते हैं लोग, स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई अगर ना करें, वो सिर्फ कॉपी करके जो है वो पास होना चाहते हैं। तो क्या वो बुद्धिमान गिने जाएंगे? वो क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। बहुत से हम लोग देखते हैं वो जल्दी अमीर होना चाहते हैं। बहुत से हम लोग देखते हैं जो चोरी डकैती करते हैं। बहुत से हम लोग ऐसा देखते हैं कि हमें जल्दी पैसा चाहिए, हमें कहीं से भी चाहिए पर हमें पैसा चाहिए। पर क्या वो लोगों की जो नींव है वो बालू पर बनी है? वो चट्टान पर नहीं बनी। वो कभी भी घर गिर जाएगा, कभी भी उनके घर में तूफान आ जाए। हमें लोगों की बातों को सुनकर अपनी फैमिली में जो है वो तूफान, इन चीजों को नहीं लेकर आना है, ताकि हमारा जो नींव है, जो घर है, वो ना गिरे। हमारा घर जो है वो स्थिर बना रहे, उस विश्वास पर, पूर्णतः जो अटल विश्वास है परमेश्वर पर, वो हमारा जो है घर उस चट्टान पर बना होना चाहिए। और हम देखते हैं कि भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा।
इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर के सामने जो है वो अपने आप को रखता है। वो कहता है कि मैं किसके नाम से आता हूँ, मेरा घर किस पर है, यहोवा मेरी चट्टान है। और उसे वो खुलकर कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है। अब वो कह सकता है कि मेरे अपने या मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं सुनते, उसका विश्वास किस पर है, परमेश्वर पर। दाऊद को तुच्छ गिना गया, सभी भाइयों को रखा गया, उसको एंड में उसके माँ बाप ने रखा। उसको तुच्छ जाना जाता था कि ये किसी काम का नहीं है, ये भेड़ बकरियों को चराता है, किसी काम का नहीं है। उसके भाई कहते कि तू क्या करने आए हैं यहाँ पर। वो सेना में थे, वो आर्मी में थे, उसे तुच्छ गिना गया। फिर भी उसका भरोसा किस पर था, परमेश्वर पर। और वो अपने आप को तुच्छ हम देखते कहता है, जब कहता है कि शाऊल, मैं तो तुच्छ इंसान हूं, मैं शाऊल का दामाद कैसे बन सकता हूं। पर परमेश्वर ने उसे राजा बनाया और उसकी पीढ़ी से जो है यीशु मसीह निकले। और हम देखते हैं कि कितनी ब्लेसिंग उसके अंदर से जो है वो आने वाली जनरेशन तक जो है वो बात जाती है। तो क्या हमारा जो फ्लो है, जो हमारे पैदा होने का मकसद है, हमारे फ्लो से हमारा जो बच्चों के ऊपर आगे आने वाले जो हमारा जो परिवार है, जो पीढ़ी आएगी, तो क्या वो ब्लेस नहीं होगी? क्योंकि वो घर किस पर बनाया दाऊद ने, अपना चट्टान पर बनाया। कहा कि यहोवा मेरी चट्टान है, मैं शत्रु से बचाया जाता हूं तो अपने परमेश्वर की वजह से, वो मुझे बचाता है। और हम देखते हैं कि दाऊद की वंशावली से यीशु मसीह जो है वो निकलते हैं। यीशु मसीह जो है कहा जाता है कि उस लाइन के थ्रू जो है वो निकले। हम देखते हैं शिमशोन का उदाहरण। शिमशोन ने क्या किया, उसकी माँ ने उसको सिखाया था कि उसे किस तरह से वो पैदा हुआ, किस तरह से परमेश्वर की जो इंस्ट्रक्शंस है उसके जीवन में थी, कि उसे अभिषिक्त किया गया है, उसे दुश्मनों से इसलिए मतलब बचा कर रखा कि तुझे इजरायलियों का, अपने लोगों का ध्यान रखना है। और दुश्मन जो है वो उसकी आंखों को नोच डालता है और हम देखते हैं कि उसका बुरा उससे सलूक होता है, क्योंकि वो अपने ही मूर्खता के कारण जो है वो इस सजा को लेता है अपने ऊपर। पर वो क्या था, एक चुना गया जन। पर परमेश्वर ने उसने क्या किया, परमेश्वर की बात को नहीं सुना। उसकी माँ ने जो उसको बातें समझाई थी कि परमेश्वर की ओर से तू चुना गया है, तुझे इन चीजों को, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, पर उसने नहीं किया। तो यहाँ पर भी हम बाइबल में, मत्ती में और लूका में यही देख रहे हैं कि परमेश्वर भी हमसे कहता है कि वो लोग धन्य है, वो लोग बुद्धिमान है जिन्होंने अपना घर तो चट्टान पर बनाया, जो मेरी बातों को सुनते भी हैं, मानते भी, उस पर चलते हैं, जो मेरे पास आते हैं, वो तो मेरे जन हुए। पर वो लोग मूर्ख ठहराए जाएंगे जो मेरी बातों को सुनते हैं, ठीक है प्रभु मैं करूंगा, पर उस काम को हम करते नहीं है, उस बातों को हम मानते नहीं है। और लोगों की अगर हम सलाह पर चलेंगे तो हम अपने ही घर को क्या कर लेंगे, हम अपने ही घर को टूटने से बचा नहीं सकते। हमारा घर बिखर जाएगा, हमारा घर टूट जाएगा। यीशु मसीह ने हमें अपना वचन दिया। झूठी बातें और झूठे बहुत से उपदेशक प्रभु ने कहा कि आएंगे, पर जो मेरी बातों को लेकर, सच्चाई को लेकर जाएगा, वही जो है वो मेरा जन होगा, वही स्वर्ग की मिरास का अधिकारी होगा। जो मेरा इनकार नहीं करेगा उसे मैं पिता के सामने भी एक्सेप्ट करूंगा। जो हे प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें नहीं जानता। तो परमेश्वर पर हमें आश्रित रहना है, परमेश्वर से हमें बात करनी है, हमें झूठ से, हमें बुराई से दूर रहना है। अपने घर में, अपने परिवार में हमें संगति करना सीखना होगा। हमें अपने वचन, परमेश्वर के वचन को अपने परिवार में बांटना और उसे समझाना होगा, ताकि उस रीति से ही हमारा परिवार भी आगे ब्लेस होने पाए। और परमेश्वर से हमें बात करना डेली बहुत जरूरी है। जैसे कि दाऊद कहता है कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे खिलाफ कोई पाप ना करूं। और मेरे लिए, पौलुस ने कहा कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। पौलुस कहता है कि संसार की हर एक बात कूड़े के समान है, उसे कूड़ा समझो। संसार की कोई भी चीज है, कोई भी बात उसे कूड़ा समझो। हमारा धन दौलत हमें बचा नहीं सकती, हमारा परिवार की श्रेष्ठता हमें बचा नहीं सकती, हमारी हायर एजुकेशन हमें बचा नहीं सकती, जब तक कि परमेश्वर के वचनों पर चलना हम नहीं सीख पाएंगे, जब तक कि परमेश्वर का डर, भय हम अपने अंदर नहीं रखेंगे। अगर हम पाप में ही रहेंगे, अगर हम संसार में रहेंगे, अगर हम कूड़े में रहेंगे, तो हमारा घर बिखर जाएगा। घर का मतलब है आपका जीवन।
कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके वचनों को सीखें, पढ़ें, समझें, उस पर मनन करें और अपने जीवन को प्रतिदिन हम परमेश्वर को दें। डेली हमें बाइबल को पढ़ना, डेली उस पर मनन करना, उस वचन को पढ़ना। हमें ये नहीं देखना कि हमने इतने पेज कंप्लीट कर दिए, हमने इतने अध्याय पढ़ लिए, पर हमारा जीवन अभी तक भी उन अध्यायों को पढ़कर भी हमने अपना जीवन नहीं बदला, हमने अपने आप को नहीं बदला, हम उस काम को नहीं करने पाए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। घर में बाइबल को रखने से कुछ नहीं होगा, बाइबल को पढ़ने से, उस पर चलने से, यीशु मसीह के पास जाने से, बात करने से प्रभु से डेली, आप उस सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, आप उस चंगाई के अंदर आते हैं, आप उस स्थिरता के अंदर आते हैं, आप उस चट्टान के ऊपर अपना घर बनाते हैं। सो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा घर किस पर हो, एक चट्टान पर बना हो, जैसे दाऊद जो आश्रित था परमेश्वर पर, तो इसी तरह से हमें आश्रित रहना है परमेश्वर पर। पौलुस जो ज्ञान भरी बातें करता है वो आश्रित था परमेश्वर पर, इसलिए आज हमें अपने जीवन को आश्रित रखना है परमेश्वर पर। सो खुदावन आप सबको आशीष शुभ बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए। खुदावन हमने सीखा और समझा खुदावन खुदा कि हमारा घर जो है वो चट्टान पर, आपके वचन की चट्टान पर, उस विश्वास की चट्टान पर बना होना चाहिए खुदावन। उस गहरी चट्टान, उस गहरी नींव पर खुदावन हमें उस चट्टान पर, उस नींव को रखना है खुदावन, ताकि हमारा घर कभी ना टूटने पाए। कुछ भी आंधी और तूफान आए खुदावन खुदा, हम ना बहकने पाए, ना हम गिरने पाए खुदावन जी। इस वचन के जरिए हमने सीखा परमेश्वर कि हमें तुझसे बात करना है, तेरी संगति तेरे लोगों के साथ करनी, तेरे वचन को बांटना है, तेरे वचन को सीखना है, तेरे पास आना है खुदावन, और तेरे वचन पर अपने जीवन को चलाना है खुदावन जी। हर एक पाप की दीवार यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सुनने वाले तमाम जन के जीवन से खुदावन गिर जाए। आप इन्हें बुद्धि दे, अपनी स्थिरता दे, अपनी पावर दे खुदावन, अपनी सामर्थ्य से भरे खुदावन, अपने वचनों से भरे खुदावन। एक एक जन को छुए राइट ना खुदावन, वो ब्लेस करे प्रभु। हर एक बंधन यीशु मसीह के सामर्थी नाम इनके जीवनों से ढह जाए खुदावन खुदा, एवं आपके वचनों पर चलने पाए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ हो, विश्वास में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे और विश्वास की लड़ाई में जीतते हुए परमेश्वर को अपने जीवन को आधार बनाए, और खुदावन आप सबको और ज्यादा बढ़ाए और ज्यादा ब्लेस करे। सो खुदावन आप सबके साथ हो, सभी को जय मसीह की। Thanks for watching. Receive your blessings. Please keep support, like, share and subscribe. God bless you all.